क्या सच में बिहार में बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर? सोशल मीडिया पर एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से तेजी से बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के सामने कुछ लोग आरती कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान की तरह सजाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मोदी जी को मुकुट पहनाया गया है, साड़ी पहनाया गया है, धनुष है हाथ में। अब सवाल उठता है, क्या सच में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बन चुका है? तो रुकिए, इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी समझाते हैं हम आपको। दरअसल हाल ही में दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के सामने पूजा अर्चना की गई और मोदी चालीसा का पाठ भी किया गया। मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने साफ किया कि इस कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब ने नहीं किया था। एक संगठन ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल किराए पर लिया था और नियमों का उल्लंघन होने पर कार्यक्रम को रुकवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बिहार के पटना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर बनने की योजना की बात सामने आई है। बिहार राज्य कल्याण किन्नर बोर्ड से जुड़े राजन सिंह ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर बनाने की बात कही गई है। उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि मंदिर बनाने के लिए करीब 112 करोड़ रुपया की लागत और 5 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है, 112 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बनने जा रहा है। बिहार सरकार इसके लिए फंड आवंटित करेगी। बिहार के अंदर 5 एकड़ भूमि आवंटित होगा। राजन सिंह ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के बराबर सोने की प्रतिमा बनाई जाएगी। सोने की मूर्ति, उनके कद के बराबर भगवान श्री मोदी जी की सोने की मूर्ति बनेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन बड़े दावों पर बिहार सरकार के तरफ से आधिकारिक तौर पर फंड या जमीन मंजूर किए जाने की पुष्टि मुझे नहीं मिली है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावों को सच मान लेना सही नहीं है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या जीवित इंसान की मूर्ति का पूजा करना हिंदू धर्म में सही है? क्या हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में किसी जीवित इंसान का मूर्ति बनाकर उसका पूजा करने की अनुमति है? इसी सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर इन दोनों जबरदस्त बहस चल रही है दोस्तों। और इस वीडियो में हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, किसी नेता का अपमान भी नहीं करेंगे, बल्कि दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि पूरे मामले को तथ्य, धार्मिक परंपरा और शास्त्रीय विचार से समझा जाए। दोस्तों, अभी सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है, क्या जीवित व्यक्ति का मूर्ति बनाई जा सकती है हमारे हिंदू धर्म में? देखिए, हिंदू धर्म को समझने से पहले यह समझना होगा कि मूर्ति पूजा का मतलब क्या है। सनातन परंपरा में मूर्ति को सिर्फ पत्थर या धातु का टुकड़ा मानकर पूजा करने की बात नहीं है। मंदिर के मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा, मंत्र और विशेष धार्मिक विधियां की परंपरा जुड़ी हुई है। आनी सनातन परंपरा में मूर्ति एक धार्मिक साधना का माध्यम हो सकती है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। देवता की मूर्ति और किसी राजनीतिक व्यक्ति की मूर्ति को एक ही मान लेना ठीक नहीं है। भगवान की मूर्ति की पूजा का उद्देश्य भगवान का उपासना है, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति का मूर्ति बनाकर पूजा करने में सवाल उठता है कि क्या हम उस इंसान को भगवान मान रहे हैं या सिर्फ सम्मान का प्रतीक बना रहे हैं? यही असली मुद्दा है। लेकिन हिंदू धर्म में गुरु की पूजा होती है। अब कोई कह सकता है कि भाई, हिंदू धर्म में तो गुरु को भगवान के समान माना जाता है। बिल्कुल, सनातन परंपरा में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। कई हिंदू परंपराओं में गुरुओं को बहुत श्रद्धा से देखा जाता है, लेकिन यहाँ भी फर्क समझना जरूरी है। गुरु की पूजा और किसी राजनीतिक नेता की पूजा एक नहीं हो सकता। गुरु का धार्मिक स्थान उसके आध्यात्मिक ज्ञान, साधना
और शिष्यों को भगवान की ओर ले जाने का भूमिका होता है। दोस्तों, किसी का सम्मान करना और भगवान की तरह पूजा करना दो अलग बात है। मेरा सवाल आपसे है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानता है, उसकी तस्वीर घर में लगाता है, उसका प्रशंसा करता है, तो इससे आपको कोई दिक्कत है? शायद नहीं। लेकिन वही इंसान प्रधानमंत्री का मूर्ति बनाकर, मुकुट पहनाकर, साड़ी पहनाकर उसका रोज आरती उतारता है, उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे और आपसे कहे कि प्रधानमंत्री को आप भगवान मानो, ये भगवान का रूप है, आपको पूजा करना होगा, तो इसे आप भक्ति कहेंगे या अंधभक्त कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है क्या यह सम्मान का सीमा पार कर रहा है या पार कर देता है? और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति गुरु या संत का पूजा करता है मूर्ति बनाकर, तो क्या वो भी उसी श्रेणी में आएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि आखिर में बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात सिर्फ किसी पार्टी का नहीं है, बात सिर्फ बिहार में बनने वाले कथित मंदिर का भी नहीं है। असल सवाल ये है, क्या हमें अपने नेता को नेता की तरह सम्मान देना चाहिए या भगवान की तरह? अगर प्रधानमंत्री बनने से भगवान होता तो हमें लगता है दुनिया में कितना भगवान हो चुका होता। और दोस्तों, क्या भक्ति और व्यक्ति पूजा के बीच कोई सीमा होनी चाहिए? क्या धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए? और क्या किसी इंसान को भगवान के बराबर रखना सनातन धर्म या सनातन परंपरा के अनुसार सही है? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति अपने तरीके से देगा, लेकिन इतना जरूर है, भगवान को भगवान रहने दीजिए और इंसान को इंसान। नेता अच्छा काम करे तो उसका तारीफ कीजिए, गलत करे तो सवाल कीजिए, अपनी परंपरा और प्रमाण को देखिए। और अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में बता के जाइए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।